Our today's topic is Wheatstone Bridge. In this bridge, which we call Wheatstone Bridge, there are four resistances PQRS taken by Professor Wheatstone, and he arranged these four resistances in the form of a quadrilateral ABCD such that between diagonal AC a cell and key K1 is connected, and between diagonal BD a galvanometer and key K2 is connected so as to form a bridge. That's why it is called Wheatstone bridge, because it is first made by Wheatstone and there is a bridge between diagonal B and D. That's why. The Wheatstone bridge, the diagram for Wheatstone bridge is as shown here. Here there are four resistances P, Q, R and S. They are connected in the form of a quadrilateral A, B, C and D. चार क्वाड्रिलेटरल के फॉर्म में इन रेजिस्टेंसेस को हमने कनेक्ट कर दिया, प्रोफेसर व्हीटस्टोन ने कनेक्ट कर दिया। और बिटवीन ए एंड सी, ये डायगोनल ए सी है, इसके क्रॉस में उन्होंने एक सेल जिसका ईएमएफ यानी वोल्टेज है ई और की का मतलब होता है स्विच को ऑन करेंगे K1 को तो सेल से करंट आएगा। करंट जो सेल से आ रहा है वो कितना दिख रहा है, आई। ओके, अब बिटवीन डायगोनल बी डी, ये बी है और ये डी है, बी डी डायगोनल के बीच में एक गैल्वेनोमीटर मीन एक ऐसा डिवाइस होता है जो किसी भी सर्किट में करंट की प्रेजेंस को इंडिकेट करता है और करंट को मेजर भी कर सकता है। ठीक है, तो ये गैल्वेनोमीटर कनेक्ट है। अगर बी से डी तक करंट जाएगा तो गैल्वेनोमीटर में एक पॉइंटर रहता है, दिस पॉइंटर विल डिफ्लेक्ट। ओके, एंड देयर इज ए की K2, एक की गैल्वेनोमीटर के साथ में एक की K2 लगा दी, एक स्विच लगा दिया। स्विच को ऑन करेंगे तभी गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो हो पाएगा, स्विच को ऑफ रखेंगे तो करंट नहीं जा पाएगा। ओके, तो ये जो सर्किट डायग्राम है इसी को कहा जाता है व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक, अब इस व्हीटस्टोन ब्रिज का ऐसा बनाने का क्या फ़ायदा है, तो उन्होंने बोला प्रोफेसर व्हीटस्टोन ने कि जो आर्म्स हैं ए बी और बी सी, इनको रेशियो आर्म कहते हैं, ए बी और बी सी को, यानी कि जो रेशियो आर्म है मतलब पी और क्यू का रेशियो ले लेंगे, इसको रेशियो आर्म कहते हैं। ठीक है, अगर पी क्यू आर एस की वैल्यू को हम ऐसा सिलेक्ट करें, इफ़ वी एडजस्ट द वैल्यू ऑफ पी क्यू आर एस इन सच ए मैनर दैट द डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर इज ज़ीरो, अगर हम पी क्यू आर एस की वैल्यू को एडजस्ट करके ऐसा वैल्यू ले लें जिससे कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो आ जाए, ठीक है, तो इस कंडीशन में ब्रिज को कहा जाता है बैलेंस। Bridge balanced. When the bridge is said to be balanced, when the deflection in galvanometer is zero. For this, if we change the value of PQRS, the deflection will change. कि B से D तक करंट जा रहा है तो डिफ्लेक्शन आएगा गैल्वेनोमीटर में। अगर हम PQRS की वैल्यू को एडजस्ट करते जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे, तो एक ऐसी वैल्यू आएगी इन चारों रेजिस्टेंस की कि डिफ्लेक्शन जीरो हो जाएगा। जब डिफ्लेक्शन जीरो हो जाएगा, दैट मीन्स ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस्ड। एंड इन द बैलेंस कंडीशन ऑफ द ब्रिज, जब ब्रिज बैलेंस होता है तो यहाँ हम लिख सकते हैं P अपॉन क्यू इज इक्वल टू R अपॉन S। दिस इज द बेसिक फार्मूला फॉर व्हीटस्टोन ब्रिज, कि अगर ये जो आर्म है B से D तक डायगोनल है, इसके अंदर जो गैल्वेनोमीटर लगा है इसका डिफ्लेक्शन जीरो आए तो अपर आर्म रेजिस्टेंस का रेशियो इज इक्वल टू लोअर आर्म रेजिस्टेंस का रेशियो, दैट इज P अपॉन क्यू इज इक्वल टू R अपॉन S। दिस इज द बेसिक फार्मूला। मतलब इनमें से अगर हमको एक वैल्यू अननोन पी क्यू आर दिया और एस अननोन है, जनरली एस को अननोन मानते हैं, तो अगर तीन वैल्यू पता है तो फोर्थ अननोन को हम कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग दिस फार्मूला। ये इसका यूज़ है, मतलब ये अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज होता है। ठीक है, अब फार्मूले का डेरिवेशन करते हैं कि जो अपन ने फोर फार्मूला लिखा पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस। टू डेरिव दिस फार्मूला अगेन कंसिडर दिस डायग्राम। इस डायग्राम में जो लिखा है उसको देखकर बोल दें कि सपोज पी क्यू आर एस आर द रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन द आर्म्स ए बी सी डी, जो आर्म्स हैं उनमें रेजिस्टेंसेस हमने कनेक्ट किए, यानी ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए, इन आर्म्स में रेजिस्टेंसेस है पी क्यू आर एस। ठीक है, अब एट फर्स्ट की K1 इज प्रेस्ड, सो द करंट फ्रॉम द सेल, इस की K1 को प्रेस किया तो करंट फ्रॉम द सेल इज आई। एट पॉइंट ए
it divides into I1 and I2. This current I split into two parts. I1 flow through P and I2 through Q. ये I1 I2 करंट P और Q से ऐसे डिवाइड होकर फ्लो होते हैं, ठीक है। अब B पॉइंट पे देखें तो I1 करंट आ रहा है ये P से, यहाँ इसके दो पार्ट हो जाएंगे, एक तो IG हो जाएगा, I1 में से IG बाहर आ गया तो बचेगा कितना, I1 माइनस IG, ये यहाँ चला जाएगा Q में। सिमिलरली A से D तक I2 करंट फ्लो हो रहा है, D पॉइंट पे A की तरफ से आ रहा है I2 और B की तरफ से आ रहा है IG, तो दोनों मिल जाएंगे तो नेट करंट हो जाएगा I2 प्लस IG, जो रेजिस्टेंस है इसमें से फ्लो होगा, और ये करंट वापस C पॉइंट पे मिल जाएंगे और टोटल करंट I में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस इज द सर्किट डायग्राम। यही बात यहाँ पर लिखना है कि कंसीडर 4 रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन द आर्म्स R P Q R S, and when the key K1 is pressed, the current from the cell is I, and at point A it divides into I1 and I2। एक पॉइंट A पे दोनों I1 I2 में डिवाइड हो गए, ठीक है। अब I1 थ्रो P and I2 थ्रो Q। एट B I1 divides into IG and I1 minus IG at B point, ठीक है। and through D the current at point D current I2 and IG meets and the current I2 plus IG flow through S। ये हमने लिख दिया, डायग्राम देख के रटने की जरूरत नहीं है, डायग्राम में जो लिखा है दिख रहा है उसको हमने लिख लिया, ठीक है। अब हम बोलेंगे कि किरचॉफ्स लॉ को अप्लाई करते हैं क्लोज लूप ABDA में। क्लोज लूप है ABDA, मतलब जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं वहीं पे एंड हो रहा है, तो ये क्लोज लूप कहलाता है। ABDA क्लोज लूप में किरचॉफ्स के लॉ को हम सेकंड लॉ को यूज़ करते हैं। ये लिखा है अप्लाइंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ KVL इन क्लोज लूप ABDA। अब देखिए आप I1P, क्योंकि सिग्मा IR किरचॉफ लॉ क्या पढ़ा था कल हमने, सिग्मा IR इज इक्वल टू सिग्मा E, मतलब I इंटू R का प्रोडक्ट ले लें और उसका सम कर दें, तो दैट इज इक्वल टू समेशन ऑफ E, यानी EMF ऑफ सेल। अब इस क्लोज लूप ABDA में देखिए I इंटू R करेंगे, A से चले A से B गए, रेजिस्टेंस से P, करंट है I1, तो I1P प्लस I2 इंटू G, गैल्वेमीटर का रेजिस्टेंस G माने कैपिटल G, तो IG इंटू G। अब ये दोनों प्लस लेंगे क्योंकि जिस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब D से A जाते हैं तो करंट जा रहा है A से D, तो हम जिधर मूव हो रहे हैं उसके अपोजिट करंट आ रहा है, तो दैट प्रोडक्ट इज नेगेटिव, मतलब I2 इंटू R विल कंसिडर्ड नेगेटिव, तो ये I2 R को हमने नेगेटिव लिख दिया। तो हमारा किरचॉफ लॉ हो जाएगा सेकंड लॉ, I1P प्लस IG इंटू G प्लस माइनस I2 R दैट इज इक्वल टू 0। क्यों लिखा 0? इसलिए लिखा कि इस पूरे लूप में ABDA में कोई सेल है नहीं कनेक्टेड है, तो EMF की जगह सिग्मा IR इज इक्वल टू सिग्मा E, सिग्मा E के प्लेस पे 0 लिख दिया आपने, तो ये RHS में 0 आ गया, ठीक। अब यहाँ पर हम जो नेगेटिव है उसको राइट साइड में ट्रांसफ़र कर दें, I2 R को इधर से राइट में ले गए तो इक्वेशन बन गई I1P प्लस IG इंटू G इज इक्वल टू I2 R, ये हमारी एक इक्वेशन आ गई, ठीक। अब अगेन किरचॉफ लॉ को लगाएंगे क्लोज लूप BCDB में, अगेन अप्लाइंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन क्लोज लूप BCDB। इस लूप में भी देखिए B से D गए, B से C गए तो करंट है I1 माइनस IG और रेजिस्टेंस है Q, तो I1 माइनस IG इंटू Q प्लस, अब हम जा रहे हैं C से D और करंट जा रहा है उल्टा D से C, तो करंट इंटू रेजिस्टेंस नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस टाइम्स I2 प्लस IG इंटू S। फिर हम जा रहे हैं D से B और करंट जा रहा है IG अपोजिट डायरेक्शन में, तो IG इंटू G दैट इज ऑल्सो नेगेटिव, तो हमारा सेकंड इक्वेशन हो जाएगी I1 माइनस IG इंटू Q प्लस, ये माइनस क्योंकि उल्टा जा रहे थे हम, I2 प्लस IG इंटू S प्लस माइनस IG इंटू G इज इक्वल टू 0, क्योंकि इस सेकंड लूप में भी कोई सेल कनेक्टेड नहीं है, इसलिए सिग्मा IR के सामने सिग्मा E की वैल्यू 0 रख दी। अब यहाँ जो नेगेटिव है ये टर्म नेगेटिव है, ये टर्म नेगेटिव, इनको राइट साइड में ट्रांसफ़र कर दें,
तो ये इक्वेशन आ गई I1 माइनस आई जी इंटू क्यू इज इक्वल्स टू I2 प्लस आई जी हैस आई जी इंटू जी। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई हमारी। ठीक है, अगर हम कहें कि इन चारों रेजिस्टेंसेस की वैल्यू को ऐसे सिलेक्ट करें कि गैलोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो आ जाए, गैलोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो आ जाए दैट इज आई जी जीरो हो जाए, तो बैलेंस कंडीशन होती है ब्रिज की। तो अगर बैलेंस कंडीशन है ब्रिज की, क्योंकि बैलेंस कंडीशन कब होती है, जब गैलोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो यानी कि करंट जीरो, दैट इज आई जी जीरो कर दें अगर ऊपर इक्वेशन 1 और 2 में, तो 1 इक्वेशन में अगर आई जी को जीरो कर दें तो यहाँ पे आई जी जीरो हो जाएगा, तो आई वन पी इज इक्वल्स टू आई टू आर हो जाएगा। सेकंड इक्वेशन ये है, सेकंड इक्वेशन में अगर आई जी को जीरो कर दे तो आई वन क्यू इज इक्वल्स टू आई टू एस हो जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 और 4 आ गई। अब इन दोनों इक्वेशंस 3 और 4 को 3 को 4 से डिवाइड कर दें तो वी गेट रिलेशन आई वन पी अपन आई वन क्यू इज इक्वल्स टू आई वन आर अपन आई टू एस, आई टू आर अपन आई टू एस, आई कैंसिल हो जाएगा, पी अपन क्यू इज इक्वल्स टू आर अपन एस विच इज़ द रिक्वायर्ड फार्मूला। तो ये है व्हीटस्टोन ब्रिज जो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्स में आता है। ठीक है, ओके।